नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं एसटी टीजीटी पीजीटी संस्कृत विषय की तैयारी। जो हमारा 2024 में एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम चाहे नवंबर में भी हो या फिर अक्टूबर में भी हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अक्टूबर में वोट होंगे हरियाणा में भी और पूरे भारत में। तो अक्टूबर में मुश्किल है कि जो ये हमारा एग्ज़ाम है वो होगा, इसलिए नवंबर या दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम होगा। तो हम इसको अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम जल्दी हो जाता है तो कुछ नहीं कह सकते हैं। मुझे जितना समय मिल पा रहा है मैं आप सभी को उतना समय दे पा रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पर आज का ये आप देख रहे होंगे, हमने पार्ट 1 कर लिया है पहले ही, और ये हमारा पार्ट क्या है 2 है। क्या है 2। हमारा ये पार्ट कौन सा हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएगा, पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पर शाश्वती का अर्थ हमने जान ही लिया है पहली वाली क्लास में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। शाश्वती का अर्थ होता है जो शाश्वत है, निरंतर है, सत्य है, जो हमेशा चलता रहता है। तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमने अभी तक की सारी छठी से 10वीं तक की क्लासेस देख ली है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थंबनेल में पीजीटी ही क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें 10वीं की एनसीईआरटी तक ही लगी है, 11वीं और 12वीं की +2 में है, तो हमें ये टीजीटी में नहीं करनी है। तो अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये नहीं पढ़ना है, तो आप इसको क्लास को अभी लीव कर सकते हो। और अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे नंबर है जो पीजीटी की और टीजीटी दोनों की तैयारी करे तो आप क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कल की क्लास में परोपकाराय सतां विभूते दूसरा पाठ, और तीसरा पाठ भी हमने पढ़ लिया है जिसका नाम है मानो ही महताम धनम। आज हम करेंगे चतुर्थ पाठ जिसका नाम क्या है, चतुर्थ पाठ हम यहाँ से करते हैं जिसका नाम है श्रवण शक्तिका। यहाँ नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा लिखने का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम इसको यहाँ करते हैं। चतुर्थ है पाठ है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, और आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। और सर्च करने पर जब आप टेलीग्राम पर जा कर के सर्च करोगे तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको दो चैनल दिखाई दे रहे होंगे। तो एक में हमारे 150+ मेंबर्स हैं जो हमारा ग्रुप है, और दूसरे में हमारा जो है चैनल है जिसमें सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो आपको दोनों ही ज्वाइन कर लेने हैं। अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप ग्रुप से पूछ सकते हो, और आपको जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ वगैरह है वो आपको समर्पण संस्कृत क्लासेस चैनल पर दी जाएगी। अगर आप ये चाहते हो कि हमें किसी प्रकार की फालतू हमारे पास कमेंट ना आए तो आप ग्रुप मत ज्वाइन कीजिएगा। वैसे फालतू कमेंट होती भी नहीं है ग्रुप में, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि हमारे पास फालतू कमेंट ना आए, हम डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा जिसमें सब्सक्राइबर्स हैं। तो आइए अब हम करते हैं समर्पण संस्कृत क्लासेस चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही आपको करवाया जा रहा है। आइए सबसे पहले हम करते हैं चतुर्थ पाठ जिसका नाम क्या है, श्रवण शक्तिका। क्या नाम है चतुर्थ पाठ का, श्रवण शक्तिका। श्रवण शक्तिका का अर्थ क्या है, तो ये है हमारा श्रवण शक्तिका अर्थात सोने की गाड़ी। तो जिन्होंने भी एमए कर रखी है उनको ये पता होगा, और एमए कर रखी है मुझे लगता है उन्होंने ही ये क्लास ओपन कर रखी है, कोई और ये क्लास ओपन नहीं कर रखा है, क्योंकि पीजीटी वाले वही कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने एमए + बीएड कर रखी हो। तो यहाँ पर क्या है कि जो श्रवण शक्तिका है ये मृच्छक कटिकम का ही एक अंश है।
तो यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि श्रवण शक्तिका मृच्छकटिकम के किस अंक से लिया गया है। तो ये मृच्छकटिकम के छठे अंक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो पहले हम थोड़ा मृच्छकटिकम के बारे में जान लेते हैं। मृच्छकटिकम पूछा जाएगा और एनसीईआरटी में भी दिया गया है। मृच्छकटिकम में टोटल 10 प्रकरण है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी आप देख लीजिएगा, जहाँ पर भी मृच्छकटिकम लगा हुआ है, ये प्रश्न आता ही आता है कि मृच्छकटिकम में मृच्छकटिक किस में विभाजित है। तो ये प्रकरण में है और कितने हैं, तो 10 है। कितने हैं, 10 है। मृच्छकटिक के रचयिता कौन है, तो रचयिता हो जाएंगे शूद्रक, महाकवि शूद्रक जी हमारे रचयिता हो जाएंगे। कौन है, महाकवि शूद्रक। महाकवि शूद्रक रचयिता हो जाएंगे। और इसमें क्या है, मृच्छकटिकम में चारुदत्त व वसंत सेना की प्रेम कहानी का वर्णन है। चारुदत्त व वसंत सेना की प्रेम कहानी। आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि क्या पता, मतलब कभी कभी ये होता है कि मैं भूल जाती हूँ पीडीएफ को सेव करना, और अचानक से क्या होता है कि सारी की सारी जो चीज़ें मैंने लिखी होती है वो डिलीट हो जाती है। इसलिए आप अपना हाथ से बना हुआ कंटेंट पर ही ज़्यादा भरोसा कीजिए। तो आप हाथ से नोट्स अवश्य लिखिएगा। अब है कि चारुदत्त व वसंत सेना की प्रेम कहानी है, और इसमें जो है चारुदत्त है, चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या है, तो चारुदत्त के पुत्र का नाम है रोहसेन। कौन है चारुदत्त के पुत्र, रोहसेन। तो ये हमसे पूछा जाता है। और अब बात आती है कि इसमें कहानी क्या चल रही है। तो एक जो है धनी पड़ोसी होता है। धनी पड़ोसी से समझ रहे होंगे आप सभी कि जो पड़ोस में रहते हैं। तो एक अमीर बाप का बेटा समझ लीजिए या बेटी समझ लीजिए, तो वो होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सोने की गाड़ी से खेल रहे होते हैं। जैसे आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, प्लास्टिक की गाड़ी से या लोहे के कुछ बने हुए औजारों से या गाड़ियों से, खिलौनों से खेलते हैं। लेकिन इस कहानी में क्या वर्णन किया गया है कि सोने की गाड़ी से एक अमीर बाप का बेटा या बेटी खेल रहा था। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो आप सभी को पता है कि अगर हमने किसी के पास कुछ देख लिया है, तो हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो भी क्या करते हैं, जिद करते हैं कि हमें भी सेम ऐसी ही चीज़ चाहिए। आप सभी ने अपने घरों में भी देखा होगा, किसी के बहन के बच्चे होते हैं, किसी के भाई के बच्चे होते हैं, किसी के खुद के भी होते हैं। तो उनको पता है कि बच्चे किस प्रकार से जिद करते हैं किसी चीज़ को देख करके। तो यहाँ पर जो रोहसेन है, रोहसेन कौन है, चारुदत्त का पुत्र है। चारुदत्त कौन है, चारुदत्त है मृच्छकटिकम का नायक। मृच्छकटिकम का नायक कौन है, चारुदत्त है। और ये जो चारुदत्त है, इसका जो पुत्र है रोहसेन, वो क्या करता है, एक अमीर लड़के की गाड़ी को देख करके उसको, सोने की गाड़ी को लेने की जिद करता है। लेकिन जो रदनिका है उसे वो क्या करती है, रदनिका कौन है, रदनिका दासी है। कौन है रदनिका, रदनिका एक दासी है जो चारुदत्त के घर में दासी का कार्य करती है। तो वो क्या करती है, वसंत सेना के पास उसको ले जाती है कि रदनिका को पता होता है कि चारुदत्त और वसंत सेना एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो वो उसको कि वो थोड़ा जिद करना बंद कर देगा और वो और खेल में लग जाएगा। तो रदनिका उसको, रोहसेन को कहाँ ले जाती है, वसंत सेना के पास ले जाती है। तो वसंत सेना क्या करती है, उसको रोता देख करके, आप सभी को पता है कि वसंत सेना चारुदत्त से प्रेम करती है। मैंने अभी अभी बताया कि प्रेम कहानी का वर्णन है। तो वसंत सेना जो है वो चारुदत्त से प्रेम करती है। तो अगर वो चारुदत्त से प्रेम करती है तो उसके बच्चे को भी प्रेम करती है। तो वो क्या करती है, रोते हुए बच्चे को देख करके उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि बेटा तू रो मत, मैं भी तेरी माँ जैसी ही हूँ। तो तू ऐसा कर कि तू मेरे ये सारे गहने ले ले और अपनी सोने की गाड़ी बनवा ले इससे।
तो वसंत सेना सारे अपने गहने उतार करके दे देती है। इससे क्या है कि वो रदनिका वसंत सेन उसको रोह सेन को लेकर के चारुदत्त के घर आ जाती है और चारुदत्त वो गहने लेने से मना कर देता है कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम उस गहने का उपयोग नहीं कर सकते गाड़ी बनाने के लिए। फिर क्या करती है, जो रदनिका होती है वो उस गाड़ी को, जो सोने की गाड़ी होती है, उसको मिट्टी की गाड़ी बना करके दे देती है। क्या कर देती है, जैसी सोने की गाड़ी होती है ना, वैसी ही सेम गाड़ी मिट्टी से बना करके रोहसेन को दे देती है और उससे रोहसेन खेलने लगता है। तो यहाँ पर सोने की गाड़ी का ही वर्णन किया गया है, क्योंकि मृच्छकटिकम जो है हमारा, उसमें मृच्छकटिकम के छठे अंक में मृच्छकटिकम के छठे अंक में सोने की गाड़ी का ही वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ पर स्वर्ण शक्ति का पाठ जो नाम है वो मृच्छकटिकम के छठे अंक से लिया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 2022 का आप एग्ज़ाम उठा करके देखोगे तो वहाँ पर पूछा भी गया है। जब मैं आपको ये एग्ज़ाम सोल्व करवाऊँगी तो आप अच्छे से देखिएगा। तो हमसे यही पूछा गया है कि मृच्छकटिकम के किस अंक से श्रवण शक्ति का पाठ लिया गया है। तो ये लिया गया है हमारा मृच्छकटिकम के छठे अंक से। कहाँ से लिया गया है, मृच्छकटिकम के छठे अंक से श्रवण शक्ति का पाठ लिया गया है। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने जान ली है। इसमें कहानी क्या है वो भी जान ली है, और कुछ इसमें हमसे नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको याद नहीं रखना है। अब बारी आती है हमारे पंचम पाठ की। पंचम पाठ हमारा कौन सा है, पंचम पाठ है हमारा आहार विचार है। तो यहाँ पर आहार विचार है, हमने क्यों उठाया है, तो ये हमसे प्रश्न पूछा गया था कि आहार विचार जो लेसन है हमारा वो कहाँ से लिया गया है। तो वो लिया गया चरक संहिता के विमान स्थान से। और मैं बता दूं आपको, ये जो आहार विचार पाठ है ये चंडीगढ़ टीजीटी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। किसमें, चंडीगढ़ टीजीटी में। तो ये चरक संहिता के विमान स्थान प्रकरण के रस विमान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रस विमान के पहले अध्याय से। इसको हम अलग से देख लेते हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ पंचम पाठ आहार विचार। आहार विचार नाम से आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या है। आहार क्या होता है, भोजन। आहार क्या होता है, भोजन। तो यहाँ पर क्या है कि जो चरक है, चरक कौन है, चरक महर्षि चरक। सॉरी, मैं यहाँ पर महर्षि चरक ही लिख देती हूँ। महर्षि चरक रचना का नाम क्या है, महर्षि चरक के चरक संहिता। क्या नाम है, चरक संहिता। चरक संहिता के किस से लिया गया है, विमान स्थान प्रकरण के रस विमान। चरक संहिता के विमान स्थान प्रकरण के रस विमान, मतलब जो विमान स्थान प्रकरण है उसके अंदर एक रस विमान नाम का प्रकरण आता है, या अध्याय बोल लीजिए। रस विमान के पहले अध्याय से क्या है, लिया गया है। शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, चरक संहिता के, चरक महर्षि चरक के द्वारा लिखित चरक संहिता। इसमें के अंदर प्रकरण है, और प्रकरण में से कौन सा प्रकरण, विमान स्थान प्रकरण। विमान स्थान प्रकरण के अंदर और अध्याय या अंक है, जिसमें से कौन सा है, रस विमान। और रस विमान का भी पहला अध्याय से ये जो पाठ है आहार विचार, ये लिया गया है। अब बारी आती है पाठ नंबर 7। आहार विचार हमारा पंचम पाठ है।
पाठ नंबर 6 की बारी आती है, जिसका नाम क्या है? संतति प्रबोधनम। क्या है? संतति प्रबोधनम। पाठ नंबर 6 षष्ठ है, पाठ है संतति प्रबोधनम। संतति प्रबोधनम। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये हमें पता होना चाहिए। ये लिया गया है भवानी भारती से, भवानी भारती से अवतरित किया गया है। और इसका जो प्रणयन किया है, किसने किया है? महर्षि अरविंद द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो ये सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो संतति प्रबोधनम है, ये भवानी भारती से अवतरित किया गया है, भवानी भारती से। और भवानी भारती से अवतरित किया गया है। और इसके बाद क्या है? अरविंद घोष के द्वारा इसका प्रणयन किया गया है। प्रणयन किसने किया है? प्रणयन किसने किया है? जिस प्रकार रचना की जाती है, उपदेश किए जाते हैं, प्रणेता होते हैं, इसी प्रकार प्रणयन किसके द्वारा किया गया? तो ये महर्षि अरविंद घोष के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा। और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो हमारा छठा पाठ है वो संतति प्रबोधनम नाम है उसका। और संतति प्रबोधनम कहाँ से लिया गया है? तो भवानी भारती से अवतरित किया गया है। और प्रणेता कौन है? तो ये हमारे महर्षि अरविंद है। अब बारी आती है पाठ नंबर 7 की। पाठ नंबर 7 क्या है? विज्ञान नौका। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है, सप्तम है, पाठ है विज्ञान नौका। विज्ञान नौका। विज्ञान नौका अर्थात विज्ञान रूपी नाव। क्या है? विज्ञान रूपी नाव। इसका अर्थ हो जाएगा हमारा विज्ञान रूपी नाव। थोड़ा सा ये जब मैं लिखती हूँ तो थोड़ा सा पेन में कभी कभी छोटी जो चीज़ें होती है, जैसे विसर्ग है, कोई मात्रा वगैरह है, तो थोड़ा सा ये छूट जाती है। तो कृपया करके आप थोड़ा ये मेरी आवाज़ को सुन लीजिए करें कि विज्ञान रूपी नाव कहीं आप जैसे मैं लिख रही हूँ वैसा ही सेम एज इट इज़ उतार लो। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा जाएगा वो क्या है कि ये विज्ञान नौका जो पाठ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है प्रोफेसर श्रीनिवास रथ। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रोफेसर श्रीनिवास रथ द्वारा लिखा गया है। क्या किया गया है? प्रोफेसर श्रीनिवास रथ द्वारा लिखा गया है। प्रोफेसर श्रीनिवास रथ, जिसकी कविता का नाम क्या है? तदेव गगनम सैव धरा। कविता क्या है? तदेव गगनम सैव धरा। तदेव। और ये पूछा भी गया है, जब आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम उठाओगे तो आपको पता लगेगा कि तदेव गगनम सैव धरा जो पाठ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है प्रोफेसर श्रीनिवास रथ के द्वारा लिखा गया है। तदेव गगनम शैव धरा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तदेव गगनम शैव धरा। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि विज्ञानों का जो पाठ है ये किस कविता से लिया गया है? तो ये लिया गया है तदेव गगनम शैव धरा से। तो यहाँ पर ये आप सभी को अच्छे से याद रखना है। ये कविता संग्रह का नाम है, क्या है? तदेव गगनम शैव धरा। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बारी आती है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पाठ की। पाठ का नाम क्या है? तो सबसे पहले अष्टम पाठ है और नाम क्या है? कंथा माणिक्यम। तो यहाँ पर हम करते हैं, अष्टम है, पाठ है, पाठ है, पाठ का नाम क्या है? कंथा माणिक्यम। कंथा माणिक्यम। कंथा माणिक्यम पाठ का नाम है। कंथा माणिक्यम का अर्थ क्या है?
क्वेश्चन में पूछा गया है, अच्छे से याद रखना है आपको। कंथा माणिक्यम का अर्थ क्या है? गुदड़ी का लाल। क्या है? गुदड़ी का लाल। क्या है? गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल किसे कहा जाता है? जिसको हम जैसे छुपा रुस्तम नहीं बोल देते हैं क्या? छुपा रुस्तम जैसे जैसे मैं पहले क्या थी, मैं अपना एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, आप बोलोगे आप अपनी बढ़ाई कर रहे हो, छोड़ो। जैसे मान लीजिए आपने कोई क्लास में आप पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो और आपको ये नहीं पता है कि ये जो बच्चा है ये कितना होशियार है, ये क्या कर सकता है, कैसे बोल सकता है। तो क्या होता है कि अचानक से वो एक दिन कभी स्टेज पर आकर के कुछ बोलता है। वैसे वो कुछ नहीं बोलता है, जैसे क्लास में बैठा होता है तो कुछ नहीं बोलता है, पढ़ता है अच्छे से, नंबर अच्छे आते हैं। लेकिन जब वो स्टेज पर जाता है पहले दिन, और हम उसको जानते हुए कम से कम भी साल या 2 साल हो गए हैं, हम उसको जान रहे हैं अच्छे से, लेकिन हमें भी ये नहीं पता है कि ये स्टेज पर इतना अच्छा सा बोल सकता है। तो उसको क्या कहा जाता है कि गुदड़ी का लाल, अर्थात छुपा रुस्तम निकला। ये तो बहुत, इसमें इतनी नॉलेज भरी हुई है, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? छुपा रुस्तम। जैसे ये होता है कि हम एकदम से रिजल्ट आता है और हम सोच किसी और के लिए रहे होते हैं कि रिजल्ट में फर्स्ट ये आएगा, और फर्स्ट आ कोई और जाता है, तो हम उसको भी क्या कह देते हैं? छुपा रुस्तम कह देते हैं। तो उसी को हम संस्कृत में या फिर मुहावरे में ये बोलते हैं कि कंथा माणिक्यम संस्कृत में बोला जाता है, और उसका अर्थ होता है गुदड़ी का लाल, कि उसके अंदर ज्ञान तो है लेकिन वो क्या करता है? दिखाता नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हमसे प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कंथा माणिक्यम मुहावरे का अर्थ क्या है। मैं सच बताऊं, मैंने जब 2022 में एग्ज़ाम दिया था मुझे नहीं पता था कि कंथा माणिक्यम का अर्थ क्या है, क्योंकि मैंने NCERT की कोई बुक नहीं पढ़ी थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस टाइम बीएड कर रही थी, 2022 में फर्स्ट ईयर थी। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम को क्या करने गई थी? देखने गई थी कि एग्ज़ाम किस प्रकार का एस्टेट का पूछा जाता है। तो मैं उसमें पढ़ कर के नहीं गई थी कि कुछ भी हमें पढ़ना है। तो जो कंथा माणिक्यम है ना, उसका अर्थ पूछा गया था, और गॉड की कृपा से पता नहीं कैसे बस तुक्का लग गया और मैंने लिख दिया गुदड़ी का लाल, और वही मेरा सही ऑप्शन था। तो आपको तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपको मैम ने अच्छे से बता दिया है कि कंथा माणिक्यम का अर्थ होता है गुदड़ी का लाल। अब बारी आती है कि ये जो कंथा माणिक्यम अर्थ है, इसके जो रचयिता है कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अभिराज राजेंद्र मिश्र, अभिराज राजेंद्र मिश्र के एकांकी संग्रह रूप रुद्रियम। क्या है? रूप रुद्रियम से लिया गया है। ये जो पाठ है कंथा माणिक्यम, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अभिराज राजेंद्र मिश्र के एकांकी संग्रह रूप रुद्रियम से लिया गया है। हमसे ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न में कि जो रूप रुद्रियम है ये किस प्रकार का ग्रंथ है? क्या ये प्रकरण में विभाजित है, या फिर नाटक है, काव्य है, या एकांकी है? तो ये हमारा क्या है? एकांकी किसको बोला जाता है? जिसके अंदर एक अंक होता है। तो ये हमसे पूछा जा सकता है कि रूप रुद्रियम एक एकांकी संग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूप रुद्रियम एकांकी संग्रह है। और कंथा माणिक्यम का अर्थ हमने जान लिया है। और कंथा माणिक्यम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अभिराज राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित एकांकी संग्रह रूप रुद्रियम, इस नाम के ग्रंथ से लिया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। क्या पता 2022 में कंथा माणिक्यम का अर्थ पूछा गया था, अब की बार ये पूछ लिया जाए कि ये कहाँ से लिया गया है, या फिर रूप रुद्रियम के रचयिता कौन है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है जानने का, सिर्फ यही था। अब बारी आती है पाठ नंबर 9 की, जिसका नाम क्या है? ईशः कुत्र अस्ति। 9वें पाठ का नाम क्या है? 9वां पाठ है
ईश कुत्र अस्ति, अर्थात ईश कुत्र अस्ति अर्थात ईश्वर कहाँ है। क्या है? ईश्वर कहाँ है। तो यहाँ पर ईश्वर कहाँ है इसका वर्णन किया गया है कि कहाँ कहाँ पर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है या होती है। तो ये सबसे पहले हम इसमें इसकी कहानी क्या है इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं जानना है। सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित काव्य संग्रह, जिसका नाम क्या है? काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो काव्य संग्रह का नाम हो जाता है हमारा गीतांजलि। क्या है? गीतांजलि। अब आप इसको याद किस प्रकार से रखोगे? तो आप इसको निमोनिक्स से याद रख सकते हो कि गीतांजलि जो है हो जाए साफ, नहीं हो रहा, छोड़ो। तो यहाँ पर टैगोर लिखा हुआ आप ये समझ लीजिएगा। तो क्या है कि आप इसको याद किस प्रकार से रखोगे? तो ईश अर्थात ईश्वर, और ईश्वर का वर्णन कहाँ पर किया गया है? ईश्वर का वर्णन गीता में ही किया गया है श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण को ईश्वर ही माना जाता है। तो गीतांजलि, तो इस प्रकार से आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। और ये किसके द्वारा, गीतांजलि ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि ग्रंथ लिखा गया है। और गीतांजलि का अनुवाद किसने किया था? तो ये अनुवाद किया था गीतांजलि का अनुवाद को वायसराय शास्त्री के द्वारा अनुवाद किया गया है। अर्थात क्या किया गया है? ये गीतांजलि है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह, और इसको संस्कृत में अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है को वायसराय शास्त्री। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये गीतांजलि से लिया गया है। जो हमारा पाठ है ईशा कुत्र अस्ति, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है गीतांजलि से। और गीतांजलि का अनुवाद किसने किया था? गीतांजलि काव्य संग्रह का, तो इसका अनुवाद किया था को वायसराय शास्त्री। आपको इसी प्रकार से याद रखना है। इसमें NCERT की पुस्तक में इसका पूरा नाम नहीं दिया गया है, तो हमसे पूरा नाम इसका पूछा भी नहीं जाएगा। जैसा दिया है वैसा ही पूछा जाएगा। तो आपको ये चक्कर में नहीं पड़ना है कि को वायसराय, इसका को और लय का मीनिंग क्या है या पूरा नाम क्या है। और गीतांजलि काव्य संग्रह किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि का अनुवाद किसने किया है? को वायसराय शास्त्री ने किया है। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। अब हमारी बारी आती है पाठ नंबर 10 की। पाठ नंबर 10 जो हमारा अंतिम पाठ है, क्या है? 10वां पाठ है। क्या नाम है? गांधीन है। गांधीन है। संस्मरणम। क्या है? संस्मरणम अर्थात गांधी जी का संस्मरण। क्या है? गांधी जी का संस्मरण। इसमें क्या किया है? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है। क्या किया है? संस्मरण है, सॉरी संस्करण नहीं है, संस्मरण। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है किसी की याद में कोई चीज़ लिखना। तो क्या है? 10वें पाठ का नाम क्या है? गांधीन है, संस्मरणम है। अर्थ क्या है? गांधी जी का संस्मरण अर्थात गांधी जी का याद। तो ये किसने किया है? पंडित होसकरे नगप्प शास्त्री द्वारा संस्कृत में अनुदित गांधी जी की आत्मकथा पर आधारित सत्य शोधनम नामक ग्रंथ से उद्धृत है।
आपको याद क्या रखना है, तो आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ यही कि गांधीन है जो संस्मरण है, गांधीन है संस्मरणम। ये क्या किया गया है गांधी ने संस्मरणम, ये गांधी की आत्मकथा सत्यशोधनम। गांधी की आत्मकथा क्या है, सत्यशोधनम, सत्यशोधनम। ये शय कौन सा है, इसको हम तालव्य शय बोलते हैं, सत्यशोधनम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि गांधी की आत्मकथा सत्यशोधनम, उसका संस्कृत में अनुवाद किसने किया है, तो वो किया है हमारे पंडित होशकर नगप। किसने किया है, सत्यशोधनम का अनुवाद किसने किया है, अनुवाद किया है पंडित होशकर, होशकेरे, होशकेरे नागप नागप शास्त्री के द्वारा किया गया है। सिर्फ और सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं पूछा जाता है कि जो गांधी ने संस्मरणम है, इसका पहली बात तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है सत्यशोधनम से। सत्यशोधनम में क्या किया है गांधी ने, अपनी आत्मकथा का वर्णन किया गया है और गांधी ने हिंदी में लिखा होगा शायद ये ग्रंथ सत्यशोधनम, और इसका संस्कृत में अनुवाद किसने किया है, तो पंडित होशकेरे नागप शास्त्री ने। वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। जब मैं आपको प्रीवियस एग्ज़ाम करवाऊँगी तो आपको पता लग जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखें। और यहाँ पर हमारा जो 10वां पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है और इसके साथ हमारी 11वीं कक्षा की जो NCERT की पुस्तक है, जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, सब आपको बता दिए गए हैं। तो आप कृपया करके क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद।